हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम अटेंड करते हैं। यहां पर आपको गिवन है कि P एक ऑर्गेनिक एसिड है जो C11H12O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है डाई बेसिक एसिड में। और अगर मैं ये जो डाई बेसिक एसिड है इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट कराता हूं तो डेक्रोन बनता है। तो डेक्रोन पॉलीमर, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है। ओके, ये जो P है, जब हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमको एक एलिफेटिक कीटोन देता है, एक प्रोडक्ट है ना। उसके साथ साथ हमको कुछ और प्रोडक्ट्स भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब आपको बोल रहा है P अंडरगोस द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस टू फर्निश R वाया Q। मतलब P को अगर मैं इन सभी रिएजेंट्स के साथ यहां पे रिएक्ट कराता हूं तो पहले Q बनता है और फिर उससे R बनता है, एज वेल एज जो P है इन सभी रिएजेंट्स के थ्रू S में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको यहां पर P, Q, R और S प्रेडिक्ट करने हैं। तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लीजिए। हां बच्चों, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हमको P का स्ट्रक्चर यहां पर गैस करना है और वहां पर एग्जामिनर ने हमको बोल रखा है कि यहां जो P है ओजोनोलिसिस करने पर एलिफेटिक कीटोन बनाता है ना, और इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है डाई बेसिक एसिड के अंदर। तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं कुछ इसको ऐसे गैस करता हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकाल सकते हैं। डाई बेसिक एसिड अगर इजिली बन रहा है इसका मतलब इट हैज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो अगर इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो देखें जरा कुछ ऐसा हो सकता है क्या। ये देखिए, ये अगर मैं ओजोनोलिसिस करूंगा तो एसीटोन बनाएगा एक एलिफेटिक कीटोन और इट हैज बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लीजिए, C11 तो 6 7 8 9 10 11 और H12 6 7 8 9 10 11 12 और O2। तो ये बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, C11 H12 O2। ये देखिए, अब मैं यहां सबसे पहले जैसे अगर इससे S बनाना चाहता हूं तो इसको सबसे पहले हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। तो हाइड्रोजन पैलेडियम जो चारकोल है वो यहां पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर अनटच रहेगा। इसके लिए आप जो लास्ट आवर प्रिपरेशन है उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये CH2 CH और ये CH3 होल ट्वाइस बन गया है। देखिए, इसको हमको रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ और हीट करना है। तो अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोक्सिलिक कार्बन पर अटैक कर सकता है और हीटिंग करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अमाइड में कन्वर्ट करने का मेथड है। तो ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है आपको। C डबल बॉन्डो NH2 हो गया, ये देखिए। इसके बाद इसको ब्रोमीन NaOH से रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है। तो ये तो हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन है, हाफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, क्योंकि CONH2 ग्रुप है तो हाफमैन्स डिग्रेडेशन भी जिसको हम बोलते हैं, एक कार्बन डिक्रीज कर जाएगा और ये NH2 प्राइमरी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बन गया ये। और जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स हैं या प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स हैं, ओनली दोज अमीन्स कैन शो हाफमैन्स कार्बेल अमीन रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट स्टेप है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराना है एल्कलाइन मीडियम में, तो ये तो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, और इसके बाद अगेन इसको हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल से रिएक्ट कराना है। तो आइसोसाइनाइड जो फंक्शन ग्रुप है वो यहां पे रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
तो देखिए ये हमने P से S का फॉर्मेशन कर लिया, तो उसको चेक कर लीजिए आप जरा। अब इसकी जगह अगर आपको Q और R यहां पे प्रेडिक्ट करने हैं, तो जैसे सबसे पहले P को हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल से ही रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब हमको जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको यहां पे रिड्यूस कर देना है। आफ्टर दैट थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराना है, तो ये तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसको ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कराना है, और ऑब्वियसली फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जब मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट के कांटेक्ट में लाऊंगा और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, Cl यहां से डिपार्ट कर जाएगा। और इसको फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के कांटेक्ट में लाना है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए कार्बोनिल ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। इसको हम क्यों बोलेंगे, इसका रिएक्शन HCl से कराने के लिए बोल रहा है। इसकी जगह आपको NaCl प्लस H2SO4 या KCl प्लस H2SO4, मतलब ये जो रिएक्शन है यहां पे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है ना, अल्कोहल का हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो यहां पर तो अभी सेकेंडरी बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, कोई भी रीअरेंजमेंट होने के चांसेस फर्दर है नहीं, सिंपली यहां पे Cl कनेक्ट कर देते हैं। इसको फिर रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है मैग्नीशियम ईथर के साथ, मतलब ये तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाने का मेथड है, ठीक है। उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन कराना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराना चाहते हैं, और फिर हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं, थर्ड स्टेप। तो अगर मैं तीनों स्टेप साइमल्टेनियसली यहां पर अप्लाई कर दूं, तो अब आप बहुत इजीली प्रोडक्ट को गैस कर सकते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है। तो यहां CH-MgCl, मतलब ये अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये स्टीरियोजेनिक सेंटर या किरेल सेंटर भी यहां पर है। तो ये आपको R रिपोर्ट करना था स्टूडेंट, ये देखिए